आज कांग्रेस ने संविधान दिवस के मौके पर देश भर में संविधान रक्षक अभियान शुरू किया। लेकिन इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को एक नई तरह की यात्रा निकालने की सलाह दी। खड़गे ने कहा, विरोधी दल कितनी भी मेहनत कर लें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम के जरिए धांधली की जा रही है। इसलिए अब सभी विरोधी दलों को मिलकर ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब उन्हें ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए। मैं इलेक्शन के बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। वो भूल गए कि ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस तब हुई थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। अब वो देश को एक बार फिर बूथ कैप्टन के जमाने में ले जाना चाहते हैं। खड़गे की इस बात पर आज चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं कहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर आज करारा जवाब दिया। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने बैलेट सिस्टम पर लौटने की अपील को खारिज कर दिया। पिटिशनर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपके पास इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहां से आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। इस बार जगनमोहन रेड्डी हार गए हैं तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए एक पिटीशन पहले भी फाइल हुई थी, और मुझे याद है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए लोकसभा चुनाव कराने के निर्देश की मांग वाली इस तरह की पीआईएल पर गौर करने से भी इनकार कर दिया था। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के कमेंट्स के बाद ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग किसी को नहीं करनी चाहिए। ये लोग भूल गए बैलेट पेपर के जमाने में किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, बैलेट पेपर पर जबरन ठप्पे लगाए जाते थे, हर चुनाव में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रिगिंग के आरोप लगते थे। बैलेट पेपर के जमाने में जो दो बड़े इश्यूज हुआ करते थे वो थे बूथ कैप्चरिंग और इनवैलिड वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ने इन दोनों को खत्म कर दिया है। अब उस जमाने में वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है।